इसीलिए हम लोग ये अवेयरनेस भी फैला रहे हैं मार्केट में कि आप खाना खा रहे हो, साथ में आपको न्यूट्रिशंस भी लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशंस विटामिन चाहिए, वो आज हमारे खाने में से हमें प्रॉपर नहीं मिल रहे। तो हेल्थ सप्लीमेंट भी लेने बहुत ही जरूरी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पानी। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर के लिए। ऐसा कहा जाता है हमारी बॉडी में 70% से भी ज्यादा पानी है। जैसे इस पृथ्वी पे भी 70% से ज्यादा पानी है, ठीक वैसे ही इस पूरे हमारे शरीर में 70 से भी ज्यादा परसेंटेज पानी है। और इसका एक बहुत ही अलग महत्व है। पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, बट पानी का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में, जिसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि एक इंसान को अपने लाइफ में, एक इंसान को हर रोज कितना पानी पीना चाहिए, तो आप क्या आंसर देना चाहोगे? कितना लीटर पानी पीना चाहिए एक इंसान को? ये प्रकाश जी लिख रहे हैं 15 लीटर। 15 लीटर तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल से 3 से 5 लीटर पानी हर रोज पीना चाहिए एक इंसान को, अगर आपको हेल्दी रहना है तो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारी बॉडी में पानी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। एक इंसान को हर रोज के मिनिमम 2 लीटर, 2 लीटर से भी अगर कम पीते हो तो खतरा है। मिनिमम 2 लीटर पीना चाहिए। वैसे तो 3 से लेकर 5 लीटर पानी हर हाल में पीना ही चाहिए, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में। जैसे यहाँ पर सामने आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि पानी बहुत सारी चीजों में काम करता है बॉडी में। हमारे सेल्स, जितने भी सेल्स है, उसको हाइड्रेट करता है, हमारे बॉडी में से टॉक्सिन रिमूव करता है। जॉइंट्स की जो लिगामेंट्स होती है उसके लिए पानी बहुत जरूरी होता है। मसल्स फ्यूअल इसको कहा जाता है, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। पूरी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं आपको दो इसके मेन फंक्शन बताऊं पानी के, तो वो दो फंक्शन ये है। सबसे पहला, हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम पानी करता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशंस मिलता है, वो न्यूट्रिशंस हमारे शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम पानी करता है। मतलब पूरे बॉडी में न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम भी पानी करता है। ये दो सबसे मेन फंक्शन है पानी के। तो क्या आप सब लोगों को ये पता है हमारी शरीर में कितने सेल्स होते हैं? कोई लिखना चाहेगा हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? जैसे ऐसा कहा जाता है हमारा जो बॉडी है पूरा सेल्स का बना हुआ है। कितने सेल्स हो गए एक ह्यूमन बॉडी में? जैसे यहाँ पर सर लिख रहे हैं 60 ट्रिलियन, जैसे लाखों करोड़ों। 37 ट्रिलियन, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। और 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। तो 37 ट्रिलियन मतलब 37 लाख करोड़ से भी ज्यादा सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे आज हम कॉन्शियस है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है मैं मीटिंग ले रहा हूं, ये मेरी कॉन्शियसनेस है। आप अभी मीटिंग सुन रहे हो, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। वैसे ये 37 लाख करोड़ जो सेल्स हमारी बॉडी में है ना, उनकी भी अपनी एक कॉन्शियसनेस है। वो भी अपने आप में, उसका भी एक डाइजेशन सिस्टम है, उसका भी एक पूरा जीवन है। तो हम इतने सारे जीव के मालिक है। हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स है, और सारे सेल्स तक जो न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम है वो पानी का है। तो ये पानी का इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। अब आज से 30-40 साल पहले की मैं बात करूं तो 30-40 साल पहले का जो पानी होता था, वो पानी अच्छा होता था क्वालिटी में। क्योंकि उस टाइम पर हम लोग जो पेस्टिसाइड्स आज यूज कर रहे हैं, वो पेस्टिसाइड्स पहले यूज नहीं करते थे। जैसे हम लोगों ने एक सर्च किया गूगल पे कि सबसे बढ़िया पानी कौन सी जगह का है, सबसे बढ़िया पानी कौन सी जगह पर मिलता है। ऐसा अगर सर्च करते हैं हम, तो आपको ये आंसर मिलेगा गूगल से कि चंबल रिवर का पानी सबसे बेस्ट है। एंड सबसे बढ़िया पानी कौन से स्टेट में मिलता है, अगर ये सर्च किया जाए तो नाम आएगा सिक्किम। जब इसमें डिटेल में अगर हम सर्च करते हैं, तो उसमें हमें ये जानने को मिलता है कि सिक्किम में सबसे बढ़िया पानी इसलिए है क्योंकि सिक्किम इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसमें
जैविक प्रोडक्ट ही यूज होते हैं, मतलब उसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होता है खेती के लिए। आज हम हमारे खेत में जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स 80% 90% जमीन पर गिरते हैं। और पेस्टिसाइड्स एक ऐसी चीज है, वो कभी भी नाबूद नहीं हो सकती। अगर वो जमीन पर भी गिरा तो बारिश के पानी के माध्यम से वो जमीन के अंदर जाकर वो हमारे पानी में आएगा। तो आज पानी भी पॉल्यूटेड है क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सिक्किम का पानी अच्छा और बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है क्योंकि वहां पर पेस्टिसाइड्स ही बैन है। तो वहां पर पेस्टिसाइड्स का यूज ही नहीं होता है। तो देखो, यहाँ पर कुछ कटिंग्स भी मैं लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए, जहां पर लिखा गया है कि पेस्टिसाइड्स के क्या नुकसान है। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आज सभी फार्मर्स से ये अपील करते हैं कि जितना कम हो उतना कम हमें हम लोगों को यूरिया और इन सब का यूज करना है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये खत्म कर देगा अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो पेस्टिसाइड्स के कारण ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो हम लोगों का एक मकसद आज ये भी है एज अ टीम एक्सियन, कि हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाए कि हम लोगों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है। भले मैं बोलता हूँ 100% ना हो, बट 10% 20% 30% शुरुआत तो है एक। तो हम लोगों को ये भी मिशन को प्रमोट करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे नुकसान है। अब पानी में अशुद्धियां बहुत सारी आई, तो उसको दूर करने के लिए हमारे जितने भी बहुत सारे वैज्ञानिक है जिन्होंने इनके ऊपर काम किया, और उन्होंने आरओ की खोज की कि जिससे हम पानी के अंदर से जो भी अशुद्धियां है वो दूर कर पाए और इंसान को हेल्दी रख पाए, क्योंकि पानी जन्य रोग बहुत ही बढ़ चुके थे बीच में। अब आरओ का काम क्या है? आरओ का काम यही है कि पानी को फिल्टर करना। बहुत ही बढ़िया काम करता है। आज हम सब लोगों के घर पर आरओ है और आरओ का पानी बढ़िया है, उससे हम पानी जन्य रोगों से बच सकते हैं। बट एक जो दिक्कत आरओ के साथ हुई वो ये है कि देखो, हमारे बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स पानी में से चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक, आयरन। ये सारे मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को पानी में से चाहिए होते हैं। और कुछ पानी में ऐसे भी खनिज होते हैं जो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि लीड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो जो हानिकारक अशुद्धियों को दूर करने के लिए आरओ बनाया, बट उसमें जो काम की चीज है वो भी रिमूव हो गई, जो हमारी बॉडी को चाहिए है। तो हुआ क्या, घर घर पर आरओ लगा क्योंकि पानी जन्य रोगों से बचना था। अब जितने घरों पर आरओ लगा, आज मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे घर है जहां पर आरओ ना हो, मतलब आरओ सब जगह पे आज लग गया है। अब आरओ के आने से हम लोग बहुत सारी बीमारियों से तो बच गए, बट कुछ चीजें उसके साथ आई। वो क्या क्या देखो, आज कोई भी घर पर आप चले जाओ, आपको विटामिन B12 की कमी मिलेगी, विटामिन डी की कमी मिलेगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कल ही अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, और आप विटामिन डी एंड विटामिन B12 ये दोनों का ब्लड टेस्ट करवाओ। तो आपको खुद समझ में आएगा कि आज 90% लोगों में विटामिन D3 एंड B12 की डेफिशिएंसी है। इसके कारण क्या हुआ, आज हर घर में घुटनों का दर्द कॉमन हो चुका है। आज देखना, हर एक घर में आपको घुटनों के दर्द के पेशेंट मिल जाएंगे, हर एक घर में आपको आज कमर दर्द के पेशेंट मिल जाएंगे। और आज आसपास अगर हम नजर फैलाएं तो आपको स्वस्थ लोग कम मिलते हैं और बीमार लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। और हम लोगों का ये एक मिशन है कि हेल्दी इंडिया का निर्माण करना है। हमारे आसपास हमें एक हेल्दी समाज का निर्माण करना है कि लोग रोग मुक्त बने। तो इसीलिए इसी सिलसिले में हम लोग कुछ ना कुछ नए नए खोज करते रहते हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हेल्दी रख पाए। तो आरओ है बढ़िया, उससे हम पानी जन्य रोगों से तो बच पाए, बट जो न्यूट्रिशंस पानी में से हम लोगों को मिलने चाहिए वो न्यूट्रिशंस गायब हो गए आरओ के माध्यम से। तो अब करे तो करे क्या? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कटिंग्स मैंने इसके भी रखे हुए हैं कि आरओ से क्या नुकसान होते हैं, मतलब आरओ से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे एक टीडीएस होता है, जैसे आप सब लोगों के घर पर आरओ होगा, जब आरओ जो फिल्टर सेट करने वाले आते हैं वो हमारे घर पर आकर टीडीएस सेट करके जाते हैं। एज पर WHO गाइडलाइन 150 से मतलब 50 से 150 के बीच में अगर टीडीएस है आपके घर पर पानी में, तो वो एक्सीलेंट होता है ड्रिंकिंग के लिए।
टीडीएस मतलब टोटल डिजोल्व सब्सटेंस, मतलब हमारे पानी में कितने टोटल मतलब सब्सटेंस है उसके बारे में ये बताइए। अच्छे बुरे ये नहीं पता हमें, बट टोटल कितने सब्सटेंस है उसके बारे में हमें ये मेजरमेंट देता है। तो अगर 50 से 150 के बीच में है तो वो एक्सीलेंट होता है। अगर 150 से 250 के बीच में होता है टीडीएस तो वो गुड होता है। एंड 250 से 300 के बीच में तो भी चल जाते हैं, मतलब अच्छा है। अगर 300 से ज्यादा है तो वो अच्छा नहीं है, वो टीडीएस की मात्रा अच्छी नहीं मानी जाती है। आप में से कितने मेरे दोस्त हैं जिनको ये पता है कि उनके घर पर वो जो पानी पी रहे हैं उनके टीडीएस कितने हैं? और अगर पता है आपको तो वो लिखना है आपको कितने टीडीएस का आप पानी पीते हो। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने घर जाकर चेक कर लिया होगा, क्योंकि आप सबको एक एक टीडीएस मीटर मिला हुआ है। जैसे यहाँ पर सब लोग लिख रहे हैं, किसी घर पर 150 है, 100 है, 120 है। अगर 50 से ज्यादा है तो वो बढ़िया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं भाई आइडिया नहीं है अभी, भाई टीडीएस ही पहली बार सुना होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आपके घर पर टीडीएस आपको पता होना चाहिए कितना है आपके पानी में। अब मान लो आरओ जो लगाने वाले भाई साहब आते हैं हमारे घर पर, टीडीएस सेट करते हैं, तो उसमें भी हमें ये नहीं पता। जैसे मान लो मेरे घर पर 150 टीडीएस का पानी आता है, बट वो 150 जो टीडीएस का पानी आता है उसमें सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये जो काम के तत्व है वो ज्यादा है, या फिर लीड आर्सेनिक जो नहीं काम के वो ज्यादा है, वो भी नहीं पता हमें, क्योंकि टीडीएस में सब आता है। जैसे भावेश सर है वो यहाँ पर लिख रहे हैं अभी किनली में 25 टीडीएस होता है। हाँ, सब में अलग अलग टीडीएस होता है, बट 50 से ज्यादा होना जरूरी है, ये डब्ल्यूएचओ कहता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे पानी का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, मैंने जैसे आपको आगे बात की, हमारी बॉडी में 70% से भी ज्यादा पानी है। यहाँ पर आपको पीपीटी में ये दिख रहा होगा कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन हो गया, ब्लड हो गया, किडनी, आईज, इनमें ये पानी के परसेंटेज दिखाए गए हैं। जैसे ब्रेन में 85% पानी है, ब्लड में 95% पानी है, लीवर में 86% पानी है। तो पानी हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और पानी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। मैं आपको चार चीजें आज एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके पानी में ये चार चीजें अगर सही है तो आपका पानी सबसे बेस्ट पानी है। और अगर ये चार में से एक भी चीज गड़बड़ है तो खतरे की घंटी है, जो आज तक हम सब लोगों को पता ही नहीं था। वो क्या चार चीजें? देखिए, ये चार चीजें आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि पानी सबसे पहले तो अल्कलाइन होना चाहिए, पानी माइक्रो क्लस्टर होना चाहिए, पानी एंटीऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए पानी में, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मिनरल्स पानी में होना चाहिए। अगर ये चार चीजें आपकी पानी में परफेक्ट है तो आपका पानी बेस्ट है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, बट ये बिल्कुल झूठ बात है। ऐसा नहीं है प्यास लगती है तभी पानी पीना है, या तो पानी प्यास बुझाने के लिए है, ऐसा नहीं है दोस्त। पानी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। पानी बीमारियों को ठीक भी कर सकता है, पानी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप हमारा इतिहास पकड़ कर देख सकते हो। जैसे गंगा नदी का पानी, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टी है, जो गंगा नदी का पानी है, इसमें ये चारों चीजें, अल्कलाइन भी है, माइक्रो क्लस्टरिंग भी है, एंटीऑक्सीडेशन भी है, और मिनरल्स भी है। तो पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता है, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। और अगर आपका पानी सही हो जाए तो आप यकीन कीजिए, आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, और आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको ये चार चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले अल्कलाइन के ऊपर जाते हुए, अल्कलाइन होता क्या है? अल्कलाइन का मतलब होता है, देखो, एक टर्म्स होती है एसिडिक और एक टर्म्स होती है अल्कलाइन। ये दो टर्म होती है। अगर 7 pH है, मतलब पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 pH से कम हुआ तो वो एसिडिक होता है। एंड अगर 7 pH से ज्यादा होता है तो वो अल्कलाइन होता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड आपको बर्गर दिख रहा है, आपको चिप्स दिख रही है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिख रहे हैं। ये जितनी भी चीजें आज हम सबसे ज्यादा खाते हैं, वो सारी चीजें नेचर में एसिडिक होती है, और एसिडिक चीजें हमारी बॉडी के लिए खतरा होती है।
एंड आपको राइट साइड पर कुछ चीजें दिख रही है, जैसे ग्रीन सब्जियां दिख रही है, आपको फल फ्रूट दिख रहा है, आपको टीमेक्स का प्रोडक्ट दिख रहा है। ये सभी चीजें नेचर में अल्कलाइन होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, आप में से कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जो रोज फ्रूट खाते हैं? देखिए, फ्रूट रोज खाना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो रोज फ्रूट खाते हैं? और जो नहीं खाते वो नो लिखेंगे। अगर सामने मान लो फ्रूट रखा जाए और बर्गर रखा जाए या पिज्जा रखा जाए, तो कितने लोग हैं जो फ्रूट लेंगे और कितने लोग हैं जो पिज्जा लेंगे? उसी से हम लोगों को अंदाजा आ जाता है कि आज हम हेल्थ के मामले में कहाँ तक जा रहे हैं। राइट। सब लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मैं फ्रूट मतलब लेते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं पिज्जा बर्गर। तो देखिए, अपनी अपनी चॉइस है, बट अगर हेल्दी रहना है तो डेली आपको फ्रूट्स लेने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा फाइबर्स आप हमारी बॉडी को मिल जाता है। साथ में फ्रूट्स जो होते हैं वो नेचर में अल्कलाइन होते हैं। अब अल्कलाइन क्यों जरूरी है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो आज का खाना है ना, पहले के जमाने की मैं बात करूं, आज से 30-40 साल पहले, यहाँ पर मेरी बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। 30-40 साल पहले हम जो खाना खाते तो खाना सारा एसिडिक था। बट उस टाइम पर जो हम पानी पीते थे ना, वो पानी अल्कलाइन होता था। तो खाना एसिडिक जाता था बॉडी में, पानी अल्कलाइन जाता था बॉडी में, तो एक बैलेंस बन जाता था। एक बैलेंस बन जाता था, एसिड बॉडी में कम बनता था, क्योंकि पानी हम अल्कलाइन पीते थे, और बहुत सारे लोग हेल्दी रहते थे। आज से 30-40 साल पहले बीमारियां कम होती थी। लेकिन आज के जमाने की हम बात करें, आज का हमारा जो खाना है वो तो एसिडिक ही है, ज्यादा एसिडिक हुआ ऊपर से। साथ में आज हम जो पानी पी रहे हैं ना दोस्तों, वो पानी भी एसिडिक है। अब दोनों चीजें एसिडिक इकट्ठा हुई तो हमारी बॉडी में भी एसिड ही बन रहा है ज्यादा। और आज आप देखना मार्केट में आपको एसिडिटी के इतने सारे पेशेंट्स मिल जाएंगे, जो पहले नहीं होते थे। लोगों को गैस हो रही है, लोगों को एसिडिटी हो रही है, लोगों को पेट संबंधित बीमारियां हो रही है। बहुत सारे लोगों को आपने ये भी सुना होगा कि उनके जो स्वादुपिंड हमारा जो एक ऑर्गन होता है उसमें पथरी हो गई, तो उनको वो निकालना पड़ा। तो उसका भी रीजन यही है कि एसिड ही इतना बन रहा है बॉडी में, कि ये सब चीजें हो रही है। और आज ज्यादातर लोग बीमार पड़ रहे हैं ये एसिड के कारण। तो अगर हम लोगों को हेल्दी रहना है तो हमें हमारा पानी है उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। आप में से कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको ये पता है कि उनका पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है? क्या आपको पता है आपके घर पर जो आप पानी रोज पी रहे हो, रोज 3 से 4-5 लीटर जो पानी हम पीते हैं, क्या वो एसिडिक है या अल्कलाइन है? क्या आपको पता है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों को आज हमारी बॉडी में हम जो चीज डाल रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं, हमें यही नहीं पता उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो नेचर में कैसा है। अगर आपके घर पर अल्कलाइन पानी है तो वो बहुत बढ़िया है, आप एक जागरूक हो, आपको ये पता है चलता है। बट अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहला टेस्ट आपको ये करना है, आपके घर पर जो पानी आ रहा है वो नेचर में कैसा है, अल्कलाइन है या एसिडिक है। और अगर एसिडिक है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये टीमेक्स का जो सीएमडी ड्रॉप है उसको डाले बिना पानी पीना ही नहीं है। इसके मैं आपको मल्टीपल रीजन दूंगा कि ये हमें क्यों यूज करना है। मैं आपको एक डेमो भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा अल्कलाइन का, कि हम जो पानी पीते हैं क्या वो एसिडिक होता है। जैसे मेरे हाथ में ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, पैकेज ड्रिंकिंग जो हम बाहर से पीते हैं, 20 रुपए का हम बोतल लेके जो पीते हैं, ये पानी मेरे हाथ में है। अब मान लो मैं ये ग्लास में ये पानी को डाल रहा हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल हो पा रही है। अब ये जो पानी मैंने ये ग्लास में लिया, क्या ये पानी अल्कलाइन है या एसिडिक है? अगर मुझे ये टेस्ट करना है तो उसके लिए ये एक पीएच सॉल्यूशन आता है। अगर ये ड्रॉप में इसमें डालूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि ये पानी अल्कलाइन है या नहीं। देखिए, मैं बिग स्क्रीन करूंगा तो दिक्कत ये है कि मुझे ये भी आपको दिखाना है कि ये पीएच वाला जो चार्ट है ये भी मैं साथ में दिखाना चाहता हूँ। इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। सिर्फ आपको इसमें कलर ही देखना है। देखो, ये अभी जो मेरे हाथ में जो ग्लास है, इसमें मैं इसकी बूंद डालूंगा, और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो कलर दिख रहा है
इसमें से कौन सा कलर इस पे मैच हो रहा है, उतने पीएच का पानी है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स डाले। अब आपको बताना है ये कितने पीएच का पानी बना। मेरे ख्याल से 3-4 पीएच का पानी बना। मतलब ये पानी है, ये एसिडिक है नेचर में। और अगर ये पानी हम पी रहे हैं तो ये पानी हमारी बॉडी में एसिड जनरेट करेगा। राइट। ये मतलब बहुत ही खतरे की घंटी है, जो आज हम बाहर जाते हैं और हम ऐसा सोचते हैं ना कि मैं मिनरल वाटर पीऊंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि ये पानी नेचर में एसिडिक है। हम खाना भी एसिडिक खा रहे हैं, पानी भी एसिडिक पी रहे हैं। अब जैसे मैं एक दूसरा ग्लास लेकर उसमें भी ये पैकेज मिनरल वाटर डालता हूं। अब इसमें भी जैसे मैंने ये पीएच टेस्टर डाला, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें मैं ये टीमेक्स सीएमडी ड्रॉप है ये डालता हूं। अगर हमारे घर का जो पानी है उसमें अगर हम ये ड्रॉप डाल के पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी में जो पानी जाएगा वो अल्कलाइन पानी जाएगा। कैसे? जैसे ही ये ड्रॉप इस इसमें जाएगा, ये देखो आप, ये जो पानी जो एसिडिक पानी था उस पानी को तुरंत ही इस ड्रॉप्स ने अल्कलाइन पानी बना दिया। और ये पानी पीने के लिए हेल्दी है। तो जब से ये मुझे नॉलेज मिला है तब से लेकर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने पानी पिया हो और मैंने एसिडिक पानी पिया हो, क्योंकि मैं सीएमडी ड्रॉप मेरी जेब में ही रखता हूँ और मैं वो डाल के ही पानी पीता हूँ। क्योंकि पहले मुझे समझ नहीं थी, लेकिन आज मुझे ये समझ में आ गया है, इसलिए। तो ये मैंने अल्कलाइन वाली चीज, अल्कलाइन वाला आपको डेमो दिखाया, इसमें मैं और आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे ये डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने 2 बार नोबेल जीता हुआ है, 1923 एंड 1931। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अल्कलाइन पानी पीना चाहिए, इससे आप हेल्दी रह पाओगे। देखिए, आपके जो भी क्वेश्चंस है हम लास्ट में ले लेंगे, अभी आप सिर्फ यहाँ पर फोकस कीजिए। मैं जो चीजें आपको बताना जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। जैसे अ, अभी मैंने आपको ये बताया कि अल्कलाइन पानी ही हमें पीना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है। लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता, समझो। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। उनमें से एक डॉक्टर ऑटो हेनरिक वार्बर्ग है, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कैंसर के जो टिश्यूज है ये एसिडिक होते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कैंसर के जो टिश्यूज है वो एसिडिक होते हैं, एंड स्वस्थ टिश्यूज होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में। और वो क्या बताते हैं? नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर, हेलो, नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरमेंट। हेलो, अल्कलाइन एनवायरमेंट में कोई भी बड़ा रोग, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, वो सरवाइव ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका नेचर ही एसिडिक है। जो हमारे जो रोग होते हैं ना, जैसे कैंसर है तो उसका नेचर ही एसिडिक है। तो अगर हम अल्कलाइन वाला पानी पीते हैं, हम हमारी बॉडी को प्रॉपर अल्कलाइन रखते हैं, तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ये जो साइंटिस्ट है वो कह के गए, और उनको इसके लिए, इस थियरी के लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। जी हाँ, इनको 2 बार इस थियरी के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इस चीज का हम लोगों को ऑलवेज ध्यान रखना। और उसका मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया अगर एग्जांपल दूं ना, कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को डाउट होता है ना कि इसको कोई बड़ा रोग होने की संभावना है, तो वो सबसे पहला जो टेस्ट हमारा करवाते हैं ना, वो ये करवाते हैं, आपके ब्लड का पीएच का टेस्ट करवाओ। और हम लोगों का जो ब्लड है उसका पीएच थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, मतलब 7.35 हमारे ब्लड का पीएच होता है। अगर ये ब्लड का पीएच का रिपोर्ट किया और वो 7.35 से 7.25 भी आया, मतलब 0.1 भी कम हुआ ना,
तो संभावना होती है कि हमें कोई बड़ी बीमारी है। हेलो, सिर्फ और सिर्फ 0.1 का भी फर्क आ गया ना, तो भी बड़ी बीमारी होने की संभावना होती है। अल्कलाइन का इतना ज्यादा रोल होता है हमारी बॉडी में, इतना इंपॉर्टेंस होती है ये चीज। तो इसको बिल्कुल भी हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है। देखिए, आप सब लोगों ने मुझे ये बात बताई थी कि हमारी हेल्थ हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है ना, तो आज के बाद हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो पानी पियेंगे वो अल्कलाइन ही होना चाहिए। और ये चीज करने से हमारी बॉडी पे हम बहुत बड़ा उपकार करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्म्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहली टर्म्स जिसके बारे में हमने बात की वो थी अल्कलाइन। सेकंड टर्म्स वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। जैसे मैंने आपको एक साइंटिस्ट से तो मिलवा दिया था, अब मैं आपको दूसरे साइंटिस्ट से मिलवाना चाहूंगा जिसका नाम है डॉक्टर पीटर एग्रे। इनको भी 2003 में नोबेल मिला है, अभी रिसेंटली। इनको किस चीज पे नोबेल मिला है आइए जानते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये हमारी पूरी सेल्स की प्लम्बिंग सिस्टम है। ये सेल्स की पूरी सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है। और सबकी अपनी एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, सबका अपना एक अलग लाइफ है सेल्स का। अब हमारे शरीर में पानी का क्या रोल होता है? पानी का सबसे बड़ा रोल होता है कि पानी हमारे सेल्स तक जाए और सेल्स के अंदर जाकर उसको डिटॉक्सिफाई करे। ये पानी का काम होता है। सेल्स, हर एक सेल्स को हाइड्रेट करना, ये पानी का काम होता है। अब हम जो पानी पी रहे, वो पानी होता है हैवी। उसके जो क्लस्टर होते हैं वो हैवी क्लस्टर होते हैं। और जो क्लस्टर बड़े क्लस्टर होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपको ये देखो सेल मेम्ब्रेन दिख रही है सामने स्क्रीन पर। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको एक्वापोरिन बोला जाता है। अब ये एक्वापोरिन के अंदर पानी हैवी होने के कारण, उसके क्लस्टर बड़े होने के कारण, वही सेल्स के इस एक्वापोरिन से पास ही नहीं हो पाता है। वो पानी के ऊपर ऊपर से चला जाता है। और सेल्स को जो पोषण मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, जो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर होता ही नहीं। तो हम लोगों का अगर पानी माइक्रो क्लस्टर हो, पानी का जो बंधारण है वो 25-30 मोलेक्यूल का जो होता है, वो अगर कम हो जाए, वो मोलेक्यूल अगर माइक्रो क्लस्टर हो जाए, वो 3 से 5 क्लस्टर का अगर बंधारण हो जाए उसका, तो वो जो पानी है वो नेचर में हल्का हो जाता है। और वो हमारे सेल्स के एक्वापोरिन के अंदर जाकर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है और उसको हाइड्रेट कर सकता है। और हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स जिसके हम बने हुए हैं, वो सारे सेल्स हेल्दी रह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी थियरी है जिसकी खोज ये डॉक्टर पीटर एग्रे ने की, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। 2003 की ही बात है दोस्तों। और आपको सुन के बहुत ही मतलब गर्व महसूस होगा दोस्तों, हम लोगों का ये जो सीएमडी है, ये इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये पानी को, मतलब पानी, मतलब जो पानी है हमारा, जैसे आपका घर का जो पानी है, जो हैवी पानी है जिसके क्लस्टर बड़े हैं, ये उसको भी तोड़ के उसको माइक्रो क्लस्टर में कन्वर्ट कर सकता है। और उसका मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूँ। जैसे जैसे ये दो चीज का डेमो, ये चीज, ये तो डेमो मैंने दिखाया। ये है सीएमडी ड्रॉप का अल्कलाइन पानी, और ये है नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं, एसिडिक पानी जिससे हम बीमार होते हैं। तो ये अल्कलाइन वाला डेमो था। अब मैं आपको दूसरा एक डेमो दिखाना चाहूंगा हल्दी का, कि कैसे ये माइक्रो क्लस्टर करता है पानी को। और माइक्रो क्लस्टर वाला पानी क्या कर सकता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये ग्लास लिया हुआ है, उसमें मैं ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डाल रहा हूँ। और साथ में इसमें मैं थोड़ी सी जो हमारे घर पर जो हल्दी होती है, ये हल्दी मैं डाल रहा हूँ। जैसे ये हल्दी मैंने डाल दी है। अब ये हल्दी का कलर आप सब लोगों को सामने दिख रहा है, ये नॉर्मल जो हमारी हल्दी होती है वैसा ही उसका कलर है। अब ये जो पानी है ये नॉर्मल पानी है। अब मैं एक दूसरे ग्लास में फिर से पानी डाल रहा हूँ, और उसमें मैं थोड़ी सी इसमें भी हल्दी डाल रहा हूँ। जैसे ये हल्दी, ये दोनों ग्लास में मैंने हल्दी डाली हुई है, आपको दिख रहा है दोनों का कलर सेम है। अब
थोड़ा सा शायद आपको ना भी दिखे, यहाँ पर लाइट पे काम हो रहा है तो, बट समझना है आपको। फिर घर आप खुद ये डेमो कर सकते हो। अब मान लो ये जो ग्लास है उसमें मैं हमारे जो ये ड्रॉप्स है ये डालता हूँ, तो इससे क्या होता है उसके बारे में फिर आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे ये ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले, जैसे ये जो ग्लास है उसमें मैंने ड्रॉप डाले हुए हैं और ये नॉर्मल पानी वाला ग्लास है। अभी थोड़ी देर में ये जो पानी है उसका कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मेरे लेफ्ट हैंड में जो ग्लास है जिसमें मैंने सिर्फ हल्दी डाली हुई है, और ये मेरे राइट साइड वाले जो ग्लास है इसमें, ये ग्लास में, इसमें मैंने हमारे जो ड्रॉप्स है वो भी डाले हुए। तो धीरे धीरे ये जो मेरे जो जिसमें मैंने सीएमडी ड्रॉप डाले हुए, इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और वो रेडिश थोड़ा अभी आपको दिखने भी लगेगा, देखना रेडिश जैसा कलर आपको दिखेगा। तो इसने क्या किया अभी सीएमडी ड्रॉप ने, ये देखना आप। अभी आपको यहाँ पर लाइट कम है तो थोड़ा कम दिखेगा, बट ये मेरे ये वाला जो ग्लास है वो थोड़ा रेडिश होना स्टार्ट हुआ है, देखो। ये कैसे होता है, हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन। अब ये वाला जो पानी है नॉर्मल वाला पानी, ये नॉर्मल वाला पानी वो वो करक्यूमिन को बाहर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो माइक्रो क्लस्टर नहीं है। वो पानी माइक्रो क्लस्टर नहीं है, इसलिए वो करक्यूमिन हल्दी में से बाहर नहीं निकाल पाता है। बट अगर पानी माइक्रो क्लस्टर हो गए, उसके मॉलिक्यूल है वो छोटे हो गए, तो वो किसी भी चीज में से अंदर घुस के उसके न्यूट्रिशंस निकालने की क्षमता रखता है। तो इसी के कारण ये आपको देखना है, ये एक साइड का रेड दिख रहा है और एक साइड का है वो येलो का येलो ही है। तो उसका रीजन यही है कि इसने करक्यूमिन को अंदर से निकाल दिया है, ये पानी ने। सिर्फ ये टीमेक्स सीएमडी ड्रॉप की ताकत है, समझो कि उसने करक्यूमिन अंदर से निकाल दिया हल्दी में से। ऐसे आप बहुत सारे डेमो होते हैं जो कर सकते हो, बहुत सारी चीजों में से उसके अंदर के इंग्रेडिएंट निकाल देता है। तो माइक्रो क्लस्टर एक बहुत ही बड़ी थियरी है, और हम लोगों का जो सीएमडी ड्रॉप है उससे माइक्रो क्लस्टर भी होता है पानी का। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लो आप सुबह उठ के नोनी लेते हो या कोई भी हमारे सप्लीमेंट लेते हो, अगर वो सप्लीमेंट आप ये सीएमडी ड्रॉप के साथ लोगे, तो इससे क्या होगा, ये माइक्रो क्लस्टर वाला पानी है, तो ये आपके हर एक सेल्स तक इसके न्यूट्रिशंस पहुंचा देगा। जैसे नोनी के जितने भी न्यूट्रिशंस है वो हर एक सेल्स तक पहुंचेंगे। तो नोनी का आज तक आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है, तो ये सीएमडी ड्रॉप के साथ उसका रिजल्ट है वो 3 से 5 गुना बढ़ जाएगा। ये इतनी पावरफुल चीज है। हमारी हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट, ये प्रोडक्ट के साथ अगर हम उसको लेना शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट है वो 3 से 5 गुना ये बढ़ा देगा। ये इतनी पावरफुल चीज है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया अल्कलाइन, सेकंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया माइक्रो क्लस्टरिंग। जैसे ये माइक्रो क्लस्टरिंग हुआ, अब देखना, अब आपको कलर दिख रहा होगा, ये जो है ये आपको थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है, और ये है ये हल्दी है। मतलब जो नॉर्मल पानी में हल्दी है वो, तो इसने ये हल्दी को भी, मतलब माइक्रो क्लस्टर पानी ने अंदर से करक्यूमिन निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे ये बहुत सारे डेमो आप कर सकते हो ग्रीन टी में भी, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्मल मिनरल वाटर डाला है और राइट हैंड साइड पे टीमेक्स सीएमडी वाटर डाला है, तो इतना फर्क आपको दिखेगा। फिर हल्दी का आपको यहाँ पर दिख रहा है, फिर ये ग्रीन टी नीचे डाला हुआ है जो अपने सेचेट में होता है वो, तो उसमें भी इतना फर्क होता है। जैसे हम गर्म पानी करते हैं ना तब जो ग्रीन टी में से न्यूट्रिशंस निकलते हैं, ठीक वैसे ही इसमें से भी सब गर्म पानी किए बिना ये माइक्रो क्लस्टर वाला पानी अंदर से न्यूट्रिशंस निकाल लेता है। आगे बढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेशन। इसको मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। देखो, एक एक एप्पल होता है। एक एप्पल को अगर आप काट के रख दोगे तो थोड़ी देर में वो एप्पल काला पड़ना शुरू हो जाएगा। आपने कभी देखा है ऐसा? आपने सबने देखा होगा। अगर आप एप्पल को काट के रखोगे तो थोड़ी देर में वो एप्पल है वो काला उस पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे ही वो हवा के संपर्क में आने लगता है उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मान लो हमने बनाना रख दिया हमारे घर पर लाकर, तो पहले दिन वो जितना फ्रेश होता है, तो 3 4 5 दिन बाद अगर आप उसको देखोगे तो वो बनाना है वो भी
काला पड़ने लगेगा, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन होना। जैसे एप्पल का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे बनाना का ऑक्सीडेशन होता है, वैसे हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर, हमारा भी ऑक्सीडेशन होता है। हम जब छोटे होते हैं, धीरे 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 हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और हम बूढ़े होते हैं, उसको होता है ह्यूमन ऑक्सीडेशन, मतलब हमारा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होना ये एक कुदरती प्रक्रिया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कभी ऐसा हो सकता है क्या एक इंसान यंग था और यंग ही रहा 60 साल तक, 100 साल तक? मतलब बहुत कम ऐसे किस्से होते हैं जो यंग रहे, जैसे अपने अनिल कपूर साहब है, तो वो आज 60 70 साल की उम्र में भी आज यंग जैसे दिखते हैं, तो उन्होंने बहुत स्लो किया हुआ है अपनी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्लो कर पाते हैं। बाकी आजकल तो हम लोगों का खाना पीना ऐसा हो गया है कि 25 साल की उम्र में ही इंसान 50 का लगने लगता है। 25 साल की उम्र में ही वो 50 का लगने लगता है, उतना फास्ट हम लोगों ने ऑक्सीडेशन को करके रखा है। अब ये ऑक्सीडेशन होता क्यों है, और इसको हम स्लो कैसे कर सकते हैं? अगर हम फ्री रेडिकल को कंट्रोल करें हमारे सेल्स में फ्री रेडिकल को अगर हम कंट्रोल कर पाए, तो हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी हम स्लो कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फ्री रेडिकल। ये सब आप कभी अपनी अपलाइन से बैठकर ये फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना। अभी आप इतना समझो कि अगर हम हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को कम कर पाए, तो हम मतलब हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको स्लो कर सकते हैं। अब फ्री रेडिकल क्यों जनरेट होते हैं? अगर मान लो आप कोई व्यसन करते हो, आप खाना टाइम पे नहीं खाते हो, आप रात को आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, अ, ये जितनी भी हम काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वो सब से हमारा फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, और फ्री रेडिकल बढ़ते हैं तो वो हमारे नॉर्मल सेल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारे नॉर्मल सेल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो फ्री रेडिकल को रोकने के लिए हमें बाहर से एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। हेलो, अगर हमें फ्री रेडिकल्स को कम करना है, तो हमें बाहर से एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे, तभी जाके हम यंग रह सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, और तभी जाके हम हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। अब बाहर से एंटीऑक्सीडेंट हम कैसे ले सकते हैं? जैसे आपको बहुत बार ऐसा बोला जाता होगा कि आप करक्यूमिन लो, करक्यूमिन हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं बहुत बार मेरे वेबिनार में या सेमिनार में भी ये कहता रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का व्यसन है, या आपको कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको हर रोज सुबह उठ के एक करक्यूमिन जरूर लेना चाहिए। क्योंकि कैंसर ऐसी बड़ी बीमारी है, वो कभी भी रातों रात नहीं होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज तम्बाकू खाया और कल मुझे कैंसर हो गया है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। तो अगर आप साथ में करक्यूमिन लेते हो, करक्यूमिन दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम रेगुलर लेवल पर करक्यूमिन लेते हैं, तो जीवन में कभी भी हमें कैंसर होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल को हर रोज कंट्रोल कर लेगा। तो इसीलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए बार बार बोला जाता है, फूड सप्लीमेंट लेने के लिए बार बार बोला जाता है। अब जैसे हम लोगों का जो ये सीएमडी है, वाटर ड्रॉप, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक मेजरमेंट होता है, एक ओआरपी टेस्ट होता है, ओआरपी ड्रॉप। ओआरपी ड्रॉप, ऐसे ओआरपी ड्रॉप आते हैं, इससे हम टेस्ट कर पाते हैं कि इसमें कितनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो मान लो ये ड्रॉप मैं पानी में डालूंगा, और अगर पानी पिंक होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें नेगेटिव ओआरपी है। मतलब इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। अगर पिंक होता है तो पिंक होना चाहिए, और अगर पिंक नहीं होता है, इसका मतलब ये है ये पॉजिटिव ओआरपी है। मीन्स उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। वो पानी सिर्फ हम प्यास छिपाने के लिए पी रहे हैं, बाकी उसका हमारे शरीर में कोई रोल नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, आप ऐसा पानी पी रहे हो जो पॉजिटिव ओआरपी वाला है, तो वो आपको कभी भी हेल्थ का बेनिफिट नहीं करेगा, आपको हीलिंग बेनिफिट कभी भी नहीं देगा, जिससे हमारी सिर्फ प्यास छिप सकती है, जो आज तक हमने सिर्फ छिपा ही है। मैं इसका भी आपको एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन बताना चाहूंगा कि हमारे सीएमडी ड्रॉप में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं है। जैसे मैंने ये ग्लास में ये पानी लिया है, ठीक है, ये मैंने
पैकेज मिनरल वाटर जो हम 20 रुपए का परचेस कर कर रोज पीते हैं, ये सोचकर पीते हैं कि इससे हम हेल्दी रहेंगे, ये वो पानी है। अब इस पानी में अगर मैं ये ओआरपी टेस्टर डालता हूं और अगर ये पिंक होता है तो ये पानी हेल्दी होता है। अब डाल के देखते हैं। जैसे मैंने ये पानी में ये ओआरपी ड्रॉप डाले, अब मैंने देखो इसको मैंने हिलाया पर ये पिंक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ओआरपी है। जो मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डाला उसमें पॉजिटिव ओआरपी है, ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। अब इसी पानी में मान लो अगर मैं ये सीएमडी ड्रॉप की बूंद डालता हूँ और अगर ये पानी है वो अगर पिंक होता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें नेगेटिव ओआरपी है और ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो देखते हैं होता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर बूंद डाली, अब देखो आप यहाँ पर कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ और ये पानी पूरा पिंक हो गया। इसका मतलब ये जो सीएमडी ड्रॉप है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त, मतलब वरदान रूप रूप है, आप हम ऐसा समझ सकते हैं। अब ये पानी जो है वो ये लाइव वाटर हो गया है। अब इस पानी को अगर फिर से मुझे डेड वाटर बनाना है तो मैं इसमें कार्बन अगर डालूंगा तो ये पानी फिर से डेड वाटर बन जाएगा। इसका भी मैं आपको बताऊंगा डेमो। देखो मैं हवा के माध्यम से, मतलब मैं मेरी जो सांस है, मतलब ये इसमें डाल रहा हूँ, कार्बन डाल रहा हूँ, तो ये पानी अब वाइट हो जाना चाहिए। देखो ये जो पानी है उसका कलर, इसमें मैंने जैसे ही कार्बन डाला तो ये पानी वाइट हो गया। अब इसमें मैं फिर से अगर ओआरपी ड्रॉप डालूंगा तो ये पानी पिंक नहीं होगा। देखो ये फिर से मैं ओआरपी ड्रॉप डाल रहा हूँ लेकिन ये पानी है ये वाइट का वाइट ही रहा, क्योंकि ये अब डेड हो गया है। अब इसको फिर से मुझे अगर लाइव करना है, इसको फिर से अगर पीने लायक बनाना है, पीने लायक समझो हमारा स्लोगन ही है, आपके पानी को पीने लायक बनाते हैं। तो अगर इसको फिर से अगर मुझे पीने लायक बनाना है तो फिर से मैं अगर इसमें सीएमडी ड्रॉप डालूंगा तो फिर से ये पानी ये पीने लायक बन जाएगा, ये लाइव बन जाएगा। देखो ये फिर से ये जो पानी है ये लाइव हो गया। मतलब ये जो ड्रॉप है इसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, इसमें माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी है, इसमें ओआरपी मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहूंगा। देखो यहाँ पर एक चार्ट भी दिखाया गया है कि जैसे मान लो अगर पॉजिटिव ओआरपी है, मतलब जो वाइट था पानी गुलाबी नहीं हुआ, तो वो कैसे, कौन सी चीज में होता है। तो यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है, जैसे हम जो सोडा पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें पॉजिटिव ओआरपी मतलब +400 ओआरपी होती है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को खाना खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है। अगर ये आदत आप में से भी किसी को है, तुरंत इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको हेल्दी रहना है, कोल्ड ड्रिंक को ही बंद कर दीजिए, अपने लाइफ से कोल्ड ड्रिंक को डिलीट मार दीजिए, क्योंकि इससे घटिया कोई चीज ही नहीं हो सकती इस दुनिया में। हाईली एसिडिक होता है, उसमें बिल्कुल भी कोई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, ऊपर से पॉजिटिव ओआरपी है उसमें, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। टैप वाटर है वो भी पॉजिटिव ओआरपी है, जो हमारे नल का पानी है। जो हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, जो ये बोतल का पानी पीते हैं, वो भी पॉजिटिव ओआरपी है, कोई काम का नहीं है। काम का क्या है, जैसे आप जो जूस पीते हो, जैसे कोई फ्रूट का जूस पिया, जैसे संतरे का जूस पिया, नेगेटिव ओआरपी है। आप ग्रीन टी, बहुत सारे लोग सुबह उठ के ग्रीन टी पाते हैं, पीते हैं, उसमें सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। आप मान लो कोई नॉनवेज अगर खाता है, कोड लीवर ऑयल है, मछली का आता है, वो नेगेटिव ओआरपी होती है, वो भी शरीर के लिए अच्छा है। एंड सबसे बढ़िया बात, टीमेक्स सीएमडी वाटर ड्रॉप, अगर ये हम पानी में डालकर पीते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए वरदान रूप है।
क्योंकि इसमें भी नेगेटिव ओआरपी है। तो इसका भी हमें इंपॉर्टेंट समझना है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अगर पानी में ही मिलना शुरू हो जाए तो इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, मिनरल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने 3 पॉइंट आपको बताए, एक अल्कलाइन, एक मैंने बताया माइक्रो क्लस्टर, एक बताया एंटीऑक्सीडेंट। अब ये तीनों चीजें आपको बहुत सारी जगह पर मिल जाएगी, बट ये चारों चीजें एक ही जगह पर मिलनी, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है जो टीमैक्स ने करके दिखाया है कि ये चारों हीलिंग प्रॉपर्टी जो एक पानी में होनी चाहिए, वो हमने हमारे ओआर हमारे सीएमडी ड्रॉप में अ, ये करके दिखाया है कि चारों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। मिनरल्स, हमारे शरीर के लिए मिनरल्स की बहुत सारी आवश्यकता है। जैसे हमने पहले बात की, आरओ आके आने के बाद जो मिनरल्स हमारे बॉडी को मिलना चाहिए वो मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे कैल्शियम पानी में से मिलता है हमें, बट आज आरओ के आने के कारण कैल्शियम नहीं मिल रहा है। कैल्शियम का काम क्या होता है? हड्डियां मजबूत करता है। मैग्नीशियम का काम क्या होता है? मैग्नीशियम भी चाहिए जो हृदय रोग से, स्ट्रोक से हमें बचाता है। आज देखना आप सब लोगों को, बहुत बार आप न्यूज में ऐसा सुनते होंगे कि भाई एक इंसान 24 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आया, 26 साल की उम्र का नौजवान गरबा खेल रहा था और उसको हार्ट अटैक आ गया, 18 19 20 साल की उम्र में यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब उसका रीजन रीजन यही है कि पानी में मैग्नीशियम नहीं है। पानी में मैग्नीशियम नहीं है, जो आपको मैग्नीशियम आपको हार्ट स्ट्रोक से बचाता है। अब हम लोग आज पानी ही ऐसा पी रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं है। तो इसी के कारण ये सब चीजें आज हमारे आसपास ये घटनाएं घटित हो रही है। तो आपके पानी में मैग्नीशियम का होना जरूरी है। आपके पानी में आयरन होना चाहिए। आयरन का काम है ऑक्सीजन का वहन करता है पूरे बॉडी में, ब्लड में। जिंक होना चाहिए। जिंक है वो डीएनए लेवल पर काम करता है, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम होना चाहिए, पोटेशियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम आपकी जो दिल की जो धड़कन है उसको रेगुलेट करता है। आप देखना यंगस्टर्स को आज धड़कनें बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने लगती है। तो ये सब चीजों को अगर कंट्रोल करना है तो ये सारी चीजें हमारे पानी में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि टीमेक्स सीएमडी वाटर ड्रॉप है, उसमें वो सारे मिनरल्स डाले हुए हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। अगर ये पानी हम रेगुलर लेवल पर अगर पीते हैं तो आप ऐसा समझो कि आपकी बॉडी की जो नीड है, जो न्यूट्रिशंस की नीड है, जो पानी के माध्यम से हमें मिलना चाहिए, वो इसी ड्रॉप से हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये मीटिंग स्टार्ट की तो मैंने ये 4 पॉइंट से स्टार्ट किया था कि क्या आपका जो पानी है वो अल्कलाइन है। देखो, अभी तक है ना एक ही सवाल मार्केट में चलता था। लारा दत्ता माइक लेके आती थी और पूछती थी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये सवाल मार्केट में चलता था। आज के बाद ये सवाल नहीं चलेगा, आज के बाद ये सवाल चलेगा मार्केट में। हमें 4 सवाल पूछने हैं किसी को भी जाकर। पहले अपने आप को भी पूछना है, क्या आपके पानी में अल्कलाइन है? क्या आपके पानी में माइक्रो क्लस्टरिंग है? क्या आपका पानी एंटीऑक्सीडेशन है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट है आपका पानी? एंड क्या आपके पानी में मिनरल्स है? ये 4 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर जिंदगी हेल्दी जीनी है तो। और ये 4 ही सवाल मार्केट में चलने चाहिए। अगर ये 4 सवाल के जवाब मिल गए ना सबको, तो हमारे आसपास कोई भी दुखी, बीमार या रोगी नहीं रहेगा। ये 4 इतने इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये 4 सवाल सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना स्टार्ट करना है, फिर हमें हमारे आसपास के लोगों को भी पूछना हमें स्टार्ट करना है। और ये चारों चीज अगर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो ये आपको यहाँ पर ही एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, जिसका नाम है टीमेक्स रिटेल लिमिटेड, टीमेक्स सीएमडी वाटर ड्रॉप। जो मैंने आपको चारों चीजों के वन बाय वन आपको दिखाया। लास्ट में जो इसमें मिनरल्स है कि नहीं इसका भी आप डेमो कर सकते हो। अ, अभी समय की थोड़ी पाबंदी होने के कारण मैं अभी आपको टीडीएस वाला डेमो नहीं दिखा रहा हूँ, बट वो आप अपने घर पे खास करना। आपके घर पर जो पानी आ रहा है उसके टीडीएस कितने हैं, वो जानना सबसे पहले। फिर एक मिनरल वाटर की जो बोतल होती है उसके टीडीएस कितने आते हैं वो टीडीएस मीटर से आप जान लेना। अगर आपके पास टीडीएस मीटर नहीं है, आप कहीं से भी ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हो। टीमेक्स की डेमो किट में भी आपको टीडीएस मीटर मिल जाएगा, तो आप टीमेक्स से भी मंगवा सकते हो।
अब नॉर्मल जो पानी है उसके टीडीएस आप चेक करना, फिर उसमें आप ड्रॉप डालकर फिर उसका टीडीएस चेक करना, तो आपको पता चलेगा कि उसका टीडीएस वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे घर पर जो पानी आता है उसमें अगर टीडीएस बढ़े हुए, तो हमें ये नहीं पता उसमें अच्छे मिनरल्स है या बुरे मिनरल्स है, क्योंकि उसमें अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। बट हमें इसमें तो श्योरिटी है कि इसमें हमने जो डाला है वो अच्छे मिनरल्स ही डाले हुए हैं, जो हमारे शरीर को फायदा ही करवाएगा। देखिए ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट खास इंग्रेडिएंट से बनाई हुई है। इसमें हमने अपमार्क क्षार डाला हुआ है, यौगिक क्षार डाला हुआ है, सर्जी का क्षार डाला हुआ है, इसमें हमने पिंक सॉल्ट डाला हुआ है, विटामिन D3 डाला हुआ है, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं फ्रेंड्स। ये तीनों क्षार जो आपको दिख रहे हैं, हमारे आयुर्वेदा में आज से सालों पहले इसका उल्लेख हमारे ऋषि मुनि करके गए हैं, और बहुत ही मेहनत से ये फॉर्मुलेशन रेडी किया है, ताकि मैंने जैसे बोला ना, ये जो CMD ड्रॉप है ये आने वाले समय में मनुष्य जाति के लिए वरदान बनने वाला है। तो उसका रीजन यही है कि इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। तो ये क्षार इसमें डाले हुए हिमालयन पिंक सॉल्ट, जिसके थ्रू हमें सोडियम मिलता है, विटामिन D3 इसमें डाला हुआ है। D3 का मेन काम ये होता है कि हम जो कैल्शियम लेते हैं, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम जा रहा है उसको, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन करना, ये काम D3 का होता है। अब वैसे D3 हमें सनलाइट से भी मिल जाता है, जो सुबह की जो सनलाइट होती है अगर वो आपके ऊपर पड़ती है तो भी आपको D3 मिलता है नेचुरल रूप में। बट कितने लोग होते हैं जो सुबह उठ के 7 बजे उठकर वो सनलाइट के सामने खड़े रहते हैं? मेरे ख्याल से आज तो बहुत ही कम लोग, आप में से तो 50% लोग तो शायद उठते भी नहीं होंगे सुबह जल्दी। तो हमें नेचुरली जो D3 मिलना चाहिए वो विटामिन D मिल नहीं रहा, इसीलिए आज शायद विटामिन D की सभी लोगों में कमी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस प्रोडक्ट में हमें ऑलरेडी हमने D3 डाल दिया है, तो विटामिन D भी इसमें मिल जाएगा, पोटेशियम की जो कमी होती है वो भी इसमें पूरी हो जाएगी, कैल्शियम ग्लूकोनेट इसमें डाला हुआ है। ये सारे बेनिफिट्स है कि इंग्रेडिएंट्स वाइज वाइज यहाँ पर बेनिफिट्स दिए हुए हैं। जैसे अबमक क्षार है, ये इसमें जो इंग्रेडिएंट डाला है तो ये क्या काम करता है, तो लीवर के लिए बेस्ट है, हार्ट के लिए बेस्ट है, स्पाइन के लिए बेस्ट है, फिर यूरिनरी सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है। देखना ये जो ड्रॉप्स है ना, ये आप जैसे ही यूज करना स्टार्ट करोगे आपको बहुत सारे विजिबल चेंजेस आपकी बॉडी में आना आप महसूस करोगे। तो ये इंग्रेडिएंट वाइज यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आपमार्ग क्षार है, तो हमारे ऋषि मुनि आज से सालों पहले ये चीजें सब श्लोक में कह के गए हैं, वो उस टाइम पर जानते थे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्लांट है इसकी प्रॉपर्टी है वो अल्कलॉइड है, मतलब अल्कलाइन प्रॉपर्टी, ये सालों पहले ये जानते थे। तो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही रिसर्च कर कर इसके इंग्रेडिएंट को खोजा गया है और इसमें डाला गया है। अब जैसे हम सब लोग आज ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम सब लोग आज फ्रूट्स खाते हैं ताकि हम हेल्दी रह पाए, हम सब लोग आज अच्छा खाना खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, लेकिन अगर पानी सही नहीं पी रहे ना तो इन सब का कोई लाभ नहीं है। ये अच्छी चीज आप खा रहे हो ना, उसका भी इतना लाभ आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो सबसे पहली चीज अगर हमें हमारी लाइफ में अगर इनबिल्ट करनी है तो वो हमारी पानी की क्वालिटी है, उसको चेंज करना है, हमारी पानी की क्वालिटी सुधारनी है। और अगर हमने हमारी पानी की क्वालिटी को चेंज किया, सुधार दिया, तो ये जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं उन सब का हमें ज्यादा बेनिफिट होना शुरू होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% से भी ज्यादा पानी है। अब इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें, देखिए मार्केट में अलग अलग तरह के CMD ड्रॉप मिलते हैं। जैसे मैंने 4 प्रॉपर्टी की बात की, कोई CMD ड्रॉप आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टी होगी, किसी में माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी होगी, किसी में न्यूट्रिशन शायद मिल जाएंगे, लेकिन चारों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलना इम्पॉसिबल है, जो आज तक कोई कर नहीं पाया है। हम लोगों ने ये चीज यहाँ पर करके दिखाई है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही खास रखी है। मार्केट के बहुत सारे CMD ड्रॉप है जो आपको 1000, 1200, 1500, 2000 तक के CMD ड्रॉप मार्केट में मिलते हैं। हमने इसकी प्राइसिंग के ऊपर खास काम किया है। देखो हमने एक चीज सोची है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अमीर है वही हेल्दी रह सकता है। हमने कुछ ऐसा सोचा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इवन एक गरीब परिवार भी हेल्दी रह सकते हैं,
तो हमें प्राइसिंग के ऊपर काम करना था, ऐसा प्राइसिंग में इसको, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना था ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। लास्ट में इसका हमने जो प्राइस रखा है वो 499 रुपीज में ये 40 ml CMD ड्रॉप हमें मिल जाता है, जिसमें ये चारों प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्राइस में ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने एक पर्सन के लिए इनफ रहता है, मतलब एक पर्सन के लिए 1.5 से 2 महीने ये चलता है। मीन्स 250 रुपये एक महीने का हमारा खर्चा रहता है। अब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हम लोगों को हमारे बॉडी के पीछे 250 रुपये का खर्चा, ये तो बहुत ही नॉमिनल है, तो ये करना चाहिए। इसमें हमें 250 BV भी मिल जाते हैं, जैसे 499 प्राइस है, इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 250 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। और स्पेशल ऑफर ये 3-4 दिनों के लिए रखा गया है कि अगर ये 3-4 दिन में अगर आप अपने घर के लिए ये ड्रॉप्स अगर लेते हो तो आपको MRP पर, मतलब 699 पर बाई वन गेट वन ऑफर में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफर का भी आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं यहाँ पर जो अपने परिवार को एक अच्छी गाड़ी गिफ्ट में देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, यस मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, आप में से कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जो, जिनका ये सपना है कि भाई मैं मेरे परिवार को एक अच्छा घर गिफ्ट में देना चाहता हूँ? सभी लोग अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल हम सब लोग अपने परिवार को देना चाहते हैं, यस। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप गाड़ी बाद में दे देना, आप घर बाद में दे देना दोस्त। सबसे पहली गिफ्ट अगर आपके परिवार को आपको देनी है ना, सबसे पहली गिफ्ट आप अपने परिवार को ये देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने परिवार को अगर कोई अनमोल चीज गिफ्ट करना चाहते हो ना, तो ये चीज जरूर गिफ्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ तभी हमारा परिवार एंजॉय कर पाएगा जब उसकी हेल्थ सही सलामत होगी। और हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए ये चीज बहुत ही आवश्यक है। तो अगर कोई पहली गिफ्ट अगर अपने परिवार को आप करना चाहते हो ना, तो ये ड्रॉप जरूर गिफ्ट कीजिएगा। अब मैं चाहूंगा, आपको जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये CMD ड्रॉप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई भी सवाल हो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मटके में इसके ड्रॉप डालने हैं, आप आपकी मटके की साइज कितनी है उसके ऊपर वो निर्भर करता है, 40-50 ड्रॉप उसमें डाल सकते हो। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मटके में ड्रॉप डालो उससे बढ़िया ये है कि आप अपनी पानी की बोतल में ड्रॉप डालो या आपके पानी के ग्लास पर ड्रॉप डालो, क्योंकि फ्रेश ड्रॉप डालकर आप पानी पियोगे उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। और अगर आपको मटके में भी डालना है आप डाल सकते हो, 30-40-50 ड्रॉप डाल के वो पानी पी सकते हो। अगर आपको 1 लीटर पानी में ड्रॉप्स डालने हैं तो 10 से 15 ड्रॉप आपको 1 लीटर पानी में डालने चाहिए, ताकि प्रॉपरली 8 to 9 pH वाला पानी हम लोगों को मिल पाए। छोटे बच्चों को ये ड्रॉप्स देने की जरूरत नहीं है, 5 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये ड्रॉप्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन होता है छोटे बच्चे का। 5 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हो। आपको प्रेग्नेंट लेडी को ये ड्रॉप्स नहीं देने हैं, लैक्टिक वुमन को आपको ये ड्रॉप्स नहीं देने हैं। ड्रॉप डालने के बाद मिक्स करके आप तुरंत ये पानी को पी सकते हो, ये तुरंत अपना काम करना शुरू कर देगा। DP का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ORP ड्रॉप एंड जो पीएच टेस्टर है, ये दोनों ड्रॉप आपको टीमेक्स से ही मिल जाएंगे। हमारी जो डेमो किट है, ये डेमो किट की जो प्राइस है वो 300 रुपये है, जिसमें आपको ये दोनों ड्रॉप्स मिल जाएगा और साथ में आपको एक ये मशीन भी, TDS चेक करने वाला मीटर भी मिल जाएगा। ये तीनों चीज की प्राइस 300 रुपये है। और अभी ये 4 दिन के लिए स्पेशल ऑफर रहेगी।
अगर आप ये 4 दिन में इसका बुकिंग करवा दोगे तो आपको ये 250 रुपये में ये किट भी, डेमो किट पूरी मिल जाएगी 250 रुपये में। टीमेक्स की गिफ्ट वॉलेट से आप सीएमडी ड्रॉप ले पाओगे। इसको गर्म पानी में भी आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठंडे पानी में भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करेगा। तुलसी के साथ भी इसको ले सकते हो आप। टीमेक्स की सभी प्रोडक्ट के साथ ले सकते हो। सिर्फ एक चीज आपको करनी है, जब भी आप ये सीएमडी ड्रॉप का यूज करो, खाना खाने से 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको ये सीएमडी ड्रॉप वाला पानी नहीं पीना है। एज पर आयुर्वेदा, आपको खाना खाने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले तो पानी ही नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, अगर अच्छा डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रखनी है तो। बट ये सीएमडी ड्रॉप वाला पानी तो आपको नहीं ही पीना है, खाना खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद। बाईपास वाले को आप दे सकते हो, सभी लोगों को आप दे सकते हो, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली जो नुकसान करे। देखो, हो सकता है जैसे मैं आपको कोई भी डेमो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक आया है कि मेरे घर पर मैं जो पानी मैं पी रहा हूँ उसमें भी ये जीरा वाला जो डेमो है वो हुआ था। तो हो सकता है आपका जो पानी है वो ऑलरेडी शायद माइक्रो क्लस्टर हो, या हो सकता है ऑलरेडी अल्कलाइन हो, तो डेमो हो सकता है, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। चारों प्रॉपर्टी होनी जरूरी है पानी में, ये कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। आपका पानी वो अल्कलाइन भी होना चाहिए, माइक्रो क्रिस्टल भी होना चाहिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, और उसमें न्यूट्रिशंस भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए। ये चारों चीजें अगर आपको पानी में मिल रही है, वैसा पानी आपको पीना है। किडनी प्रॉब्लम में आप इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप एनी टाइम ये पानी को पी सकते हो, सिर्फ खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ये इसको नहीं लेना है। कैंसर पेशेंट को आपको देना ही देना है, कैंसर पेशेंट को तो देना ही है आपको। शुगर पेशेंट, कैंसर पेशेंट, सबको देना है। देखो, ये ड्रॉप कोई बीमारी का इलाज नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। ये जो ड्रॉप है वो किसी बीमारी का इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है इससे कैंसर है वो खत्म हो जाएगा, इससे ऐसा नहीं है डायबिटीज वो खत्म हो जाएगा। हाँ, बट इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, अगर ये ड्रॉप आप रेगुलर लेते हो तो आपको कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर ये ड्रॉप आप रेगुलर लेते हो तो आपको डायबिटीज होने की संभावना ये कम कर देगा। तो इसमें इतनी ताकत है। तो आप अगर हेल्दी हो तो आपको जरूर ये ड्रॉप लेने चाहिए। अगर कोई पेशेंट है जिसको बीपी है, कैंसर है, डायबिटीज है, तो वो भी इसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट करेगा ही करेगा। बट इसमें कोई हमें ऐसी गारंटी नहीं देनी है भाई आपका डायबिटीज वो खत्म हो जाएगा, आपका कैंसर है वो खत्म, ऐसी ऐसी बात नहीं है इसमें। फायदा करवाएगा, बट हमें किसी को कमिटमेंट्स नहीं करने हैं। बीपी पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हो। छोटे बच्चे अगर पीते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन है, बाकी पिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप कोई भी डेमो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, आप दूसरे पानी में भी अगर वो हो रहा है जैसे यहाँ पर किसी ने लिखा है, तो उसकी स्पीड भी हमें देखनी है, वो कितने टाइम में वो कर देता है, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती है। और अगर आपका पानी ऑलरेडी हेल्दी है तो यार इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। तो आपको मतलब अभी से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपका पानी, आप हेल्दी पानी पी रहे हो। लेकिन जैसे मैं शहर में रहता हूँ, आज हम लोग जो पानी पी रहे हैं, जब मैंने उसके बारे में सब फैक्ट्स जाने, तब मुझे आज ये समझ में आ रहा है कि भाई ये बीमारियां क्यों बढ़ रही है। वो आज ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो समझ में आता है। तुलसी रोप डाल के इसको पी सकते हो, बच्चे पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के समय ये पानी नहीं लेना है दोस्त। उसका मैं आपको लॉजिकल रीजन बताऊं, देखो खाना जब हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए लगता है एसिड। जो हमारे अंदर जो अ, पाचक रस बनता है वो एक एसिड होता है जो खाना पचाने के लिए लगता है। तो उस टाइम पर हमें ये अल्कलाइन नहीं डालना है। खाना खाने से 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद इसका यूज नहीं करना है।
सप्लीमेंट के साथ इसको लेना ही लेना है, सप्लीमेंट के साथ लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। थायराइड पेशेंट को आप दे सकते हो, किसी भी पेशेंट को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ वनस्पति के अर्क ही डाले हुए हैं, देखो इसमें इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्त। मैं ऐसे ही इस प्रोडक्ट को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये वरदान है, समझो। ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत अपने घर से करनी है, ऐसा नहीं करना है कि बेचने निकल गए, समझो। हमें यूज करना है, हमारे घर को दे, घर घर में सबको देना है। सबसे पहले शुरुआत हमारे घर से करनी है। हाँ, ये प्रोडक्ट आपके जितने भी सप्लीमेंट आप ले रहे हो उसका पावर बढ़ा देगी, डेफिनेटली बढ़ा देगी। और आप इसको लेना शुरू करोगे, आपको खुद इसका फर्क महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। बहुत ही डीपली डिटॉक्सिफिकेशन करेगा आपकी बॉडी। तो बस यही सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। प्रफुल्ल जी यहाँ पर लिख रहा है कितने टाइम लेना है, भाई लाइफ टाइम लेना है सर। जब तक आप पानी पी रहे हो इस पृथ्वी पर तब तक इसको लेना है। जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक इस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ना है दोस्त। अगर जिंदा रहना है, अगर चाहते हो ना बॉडी में कभी भी कट ना लगे, कभी भी अपना बॉडी खुले नहीं, तो इसको नहीं छोड़ना है। देखो इसकी बोतल भी ऐसी मैंने बनाई ही नहीं जेब में ही आ जाए, आपकी जेब में ही होना चाहिए। दिन में आप इसके 40 से 50 ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 50 ड्रॉप तक लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। दिन में आप बस इतना लो तो इनफ है। इसलिए 3 लीटर भी अगर आप पानी पीते हो और 1 लीटर में 15 ड्रॉप भी डालते हो तो भी 45 ड्रॉप इनफ है। इसकी कोई स्मेल ऐसा कुछ भी नहीं है, टेस्टलेस है। आप पानी में मिलाकर इसको पियोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। देखिए खाना खाने के टाइम पर आपको कोई पानी नहीं पीना है। खाना खाने से आधा घंटे पहले, आधा घंटे बाद आपको तुलसी वाला पानी भी नहीं पीना चाहिए। एज पर माई नॉलेज, मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी। तुलसी वाला पानी रोज एक बार पीना चाहिए, बट खाना खाने के टाइम पर नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बातें जो मैं आज आप सब लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। आई होप आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आए। आप हेल्दी रहे, आपका परिवार हेल्दी रहे, जैसे कि हम लोगों का मिशन है एक हेल्दी इंडिया का निर्माण करना, जिसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। टीमेक्स रिटेल लिमिटेड खुद कमिटेड है ये सर्विस देने के लिए लोगों को। तो मेरी आप सब लोगों से यही एक विशेष रहेगी, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अपने परिवार को हेल्दी रखिए। एंड बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।